अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्ट की एग्जाम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के सॉल्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमारी बुक के अंदर जो हमें सॉल्ट गिवन है वो तीन है, ठीक है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट होते हैं, जैसे कि डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वो आप लोग आगे क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ये तीन टाइप्स के सॉल्ट स्टडी करेंगे, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रल बताऊंगा कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे सॉल्ट होता क्या है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एसिड के अंदर होते हैं H+ और बेस के अंदर होते हैं OH-, ठीक है, ये आपको पता है, हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एसिड के जितने भी H+ हैं और बेस के जितने भी OH- हैं, वो जब सारे के सारे रिप्लेस्ड हो जाएं, सारे के सारे रिप्लेस हो जाएं किससे, कैटायन और एनायन के साथ, तो वो उस सूरत में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है आपका नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, वही बेस्ट एग्जांपल, और NaOH है, ठीक है। जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं कि तो होता क्या है, हाइड्रोजन सारे के सारे OH- के साथ मिलके क्या बना देते हैं, वाटर, यानी कि सारे के सारे रिप्लेस हो गए NaCl के साथ। तो इस सूरत में जो सॉल्ट बना ये वाला, ये कहलाता है नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट। होता क्या है, इसमें सारे के सारे H+ और OH- आयन क्या हो जाते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन के साथ, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हमारे पास एक एसिड होता है H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो होता क्या है, इस हाइड्रोजन के और OH- के सारे जो हैं वो H+ और OH- क्या हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं इनके साथ। तो ये मिलके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है, और वाटर फॉर्म हो जाता है। अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूं तो यहां पर मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब अगर हम नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करें तो देखें यहां पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन अच्छा तो सॉरी, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 4 हो गए, तो टोटल 4 बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन यहां पर, 2 यहां पर, 6, 4 यहां पर, 2 ये ऑक्सीजन, 6। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसमें क्या हुआ, सारे के सारे H+ और OH- आयन क्या हो गए, रिप्लेस हो गए उनके रिस्पेक्टिव एनाइन और कैटायन से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक की। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट बेसिकली एसिडिक से नाम है, तो जाहिर बात है इसके अंदर H+ की तादाद थोड़ी सी ज्यादा होगी, या H+ एग्जिस्ट करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी H+ आयन की, ठीक है, एसिड के H+ आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी। यानी कि अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा H2SO4, ठीक है, जब मैं इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है, तो होगा क्या, यहां से पोटेशियम और सल्फेट मिलके क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे, आपका सॉल्ट। लेकिन होगा क्या, यहां पर अगर हम एक हाइड्रोजन, अगर हम इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स नहीं बढ़ाता, ठीक है, और यहां पर एक हाइड्रोजन अगर मैं लेता हूं, मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन, ठीक है, डॉट HSO4, ठीक है, ये बात भी तो ठीक है ना, और KOH, ठीक है, ये दोनों बातें क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों बातें क्या है, इक्वल है। तो अगर ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बनाता है तो ये H2 हो गया। लेकिन HSO4 K के साथ मिलके KHSO4 बनाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेटल सल्फेट, मेटल बाय सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। इस सूरत में हो क्या रहा है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास फॉर्म हुआ, इसके अंदर हाइड्रोजन की वैल्यू या तादाद या नंबर ऑफ एटम भी मौजूद है, ठीक है, जो कि ये आपको दिख रहा है सामने। तो ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर हाइड्रोजन या H+ आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, मतलब पूरे के पूरे नहीं हो रहे, जैसे ये वाला था, इसमें पूरे के पूरे हो गए ना, इक्वेशन बैलेंस करके मैंने कर दिया। लेकिन अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो OH- आयन की, तो ऐसे सॉल्ट को हम कहेंगे कि वो बेसिक सॉल्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं लेड डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट में करवाता हूं तो हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास होगा लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड प्लस
वाटर। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये सॉल्ट फॉर्म हुआ, इस सॉल्ट के अंदर जो है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है OH नेगेटिव आयन की, ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है OH नेगेटिव आयन की। तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर OH नेगेटिव आयन मौजूद है और इसका नाम होता है बेसिक लेड सल्फेट, ठीक है, बेसिक लेड सल्फेट, ठीक है, सॉरी बेसिक लेड क्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, यहां पर मैं ब्लेड की जगह कॉपर रिप्लेस कर दूं, क्या कर दूं, कॉपर रिप्लेस कर दूं, तो कॉपर के नतीजे में मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो होगा कॉपर बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पर आप कोई भी मेटल चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं बेसिक सॉल्ट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूजेस ऑफ सॉल्ट स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।